उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर आ रही है। अचानक बादल फटने से बहुत सारा मलबा धराली गांव में आ गया है, जहां कई लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। खबर मिलते ही डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। अचानक से बादल फटा और बताया यह जा रहा है कि बहुत सारा मलबा धराली गांव में आ गया। आप तस्वीरें देखिए, अचानक से बादल फटने के बाद किस तरह से चंद सेकंड के अंदर भारी मलबा एक साथ फ्लो होता हुआ धराली गांव में आ गया, जहां सैकड़ों घर बसे हुए हैं, जहां कई लोगों की फंसे होने की आशंका। जैसे ही यह खबर डिजास्टर मैनेजमेंट को मिली, वैसे ही फौरन डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके से रवाना हो गई। इसके पहले भी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश, खासकर पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बरसात के दरमियान किस तरह से आप देख रहे हैं कि हाईवे जाम हो जा रहे हैं, हाईवे पे मलबे आ जा रहे हैं, रास्ते बाधित हो जा रहे हैं, कई जगह पर बादल फटे। लेकिन इस समय जो धराली की आप तस्वीरें देखे हैं वो खौफनाक है, डराने वाली हैं। चंद सेकंड के अंदर जो वहां पर घर है, जो काम पर गए होंगे, जो सुकून से दिन में काम कर रहे होंगे, अपने रोजमर्रा की चीजों में व्यस्त होंगे, उनको नहीं पता था कि आज का दिन उनके लिए इतना भारी होने वाला है। बादल फटने के बाद चंद सेकंड के अंदर धराली गांव में किस तरह से भारी मलबा आ घुसा, जहां पर सैकड़ों घर उसकी चपेट में आने की आशंका बताई जा रही। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा कई बार केदारनाथ की यात्रा के लिए सरकार और प्रशासन ने केदारनाथ की यात्रा के लिए लोगों को रोका, क्योंकि मौसम खराब था। अब इस बीच में जो तस्वीरें आ रही हैं, चंद सेकंड के अंदर आप देखिए कि मलबे का एक पूरा बवंडर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लोगों की हम जो आपको आवाज़ें सुना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो वहाँ पर बसे होंगे उनकी हालत किस तरह से होगी। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे अपने घर को बचाएं, जो इतने मेहनत के साथ, इतने संघर्षों के साथ एक पूरा घर खड़ा किया है। छत के ऊपर, सर के ऊपर जिसने छत बनाई है, वो इस मलबे की चपेट में आ गया है। बताया जा रहा है, ये आपको ये आप देख सकते हैं गौमुख, गंगोत्री धाम, और गंगोत्री धाम से जब आगे बढ़ेंगे हर्षिल के बीच में धराली गांव पड़ता है और यहीं पर बादल फटा है। इधर से आप जब बद्रीनाथ उत्तरकाशी होते हुए जाएंगे तब आपको ऊपर के साइड में हर्षिल गांव नजर आएगा और वहां पर बादल फटा और ऊपर से आता हुआ धराली गांव में आप देखिए, क्योंकि ये पूरा मैप के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। गंगोत्री धाम और उत्तरकाशी के बीच में हर्षिल गांव ऊपर टॉप पर बसा हुआ, और इसीलिए जब बादल फटा तो वहां से मलबा तेजी से फ्लो होता हुआ ऊपर के साइड से, और गांव नीचे के साइड में बसा हुआ है, इसलिए मलबे को आने में भी चंद सेकंड ही लगे। और इसके बीच में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा शहर, पूरा का गांव बसा हुआ है, सैकड़ों हजारों घर वहां पर हैं। और जैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट को ये बात पता चली कि वहां बादल फट गया है और हजारों लोग उसमें फंसे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है, वैसे ही टीम मौके से रवाना हो गई। बचाव कार्य तो उस पर जुटे हुए बिल्कुल तबाही, तो ये तबाही का ये मंजर हम आपको धराली गांव से बता रहे हैं। चीखें आप सुन सकते हैं लोगों की, और आप इस तस्वीरों के जरिए अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो किसी को संभलने का मौका नहीं देती। और आप देखिए कि जैसे ही ये मलबा आया, उसके बाद 1 2 3 4 तमाम घर एक लाइन से चंद सेकंड के अंदर वो धराशायी हो गए। उनको बचाने का अभियान लगा है, उसी पे सब लोग जुटे हुए हैं। जी, इसके अलावा ये जो इलाका है धराली, इसके बारे में या इसकी ज्योग्राफी के बारे में, क्या पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं? क्या हमेशा खतरे की जद में रहती है यहाँ की आबादी? घटना क्योंकि पहाड़ों में हमेशा आपके ध्यान में ही रहता है। आप देखिए कि 2009 में लाजकेला की घटना मुंशियारी में घटी, ऐसी धारचूला में घटी, फिर सुमगढ़ में घटी, फिर देवली जागसौड़ा में घटी, और 2013 में केदारनाथ की घटना घटी। और आपके ध्यान में ही है, ये घटनाएं ऐसी जगह घटती हैं कभी कभी जहां तो कभी कभी बार बार घटती है, कहीं कहीं नए स्पॉट बने होते हैं, ऐसे नए स्पॉट में बादल पड़ते हैं, और इससे ये सब कभी पता नहीं चल पाता कि कब कहाँ ये घटना घटने वाली है। इस समय पूरे उत्तराखंड में लगभग जगह बरसात है, और इस बरसात में चूंकि ये हितधारक घटना अभी धराली में हुई है, तो पहला काम हमारा यही है कि हम धराली में लोगों को, जितने लोग हैं उनको बचा सकें। जी, बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी अपडेट
जी वो मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा मामा के लिए फोन कर। मामा के लिए फोन कर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुनील, जब रस्ते अपना रौद्र रूप दिखाती है तो चंद सेकंड के अंदर ही किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर नजर आता है। उत्तरकाशी के धराली में क्या अभी अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, ये आपने ठीक कहा कि प्रकृति के रौद्र रूप के आगे कोई टिक नहीं सकता। जिस तरह से ये धराली कस्बा, अगर मैं इसकी लोकेशन आपको बताऊं तो ये गंगोत्री धाम से 17 किलोमीटर पहले है। माँ गंगा का, गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मुगबा, गंगा नदी के लेफ्ट बैंक में मुगबा है और राइट बैंक में गंगोत्री हाईवे से लगा हुआ धराली कस्बा है। इस कस्बे में बहुत सारे होटल्स भी हैं, तो स्थानीय आबादी भी है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो परमानेंटली वहाँ पर निवास करते हैं। सेब के बगीचों के लिए ये वाली बेल्ट बड़ी फेमस है। जहाँ पर जिस नदी में ये बाढ़ आई, ये खीर गंगा है जो आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है करीब आधा किलोमीटर के बाद। इस नदी के दोनों ओर मुगबा गांव, धराली गांव बसता है। ऊपर ठीक पहाड़ है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई जिसके बाद हजारों टन मलबा और पानी के साथ नीचे की ओर बहा। ये करीब 90 डिग्री एंगल का स्लोप है इस पूरी नदी का, जिस तीव्रता के साथ वो आया। नदी के दोनों ओर जो गांव थे, हालांकि बहुत चौड़ी नदी है, ऐसा भी नहीं था कि जो घर हैं वो बिल्कुल नदी से सटे हुए हों, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नदी का फोर्स आया उसने पूरे के पूरे गांव को बहा कर ले गया। इसके साथ साथ गांव के लास्ट में जो हाईवे से लगे हुए होटल थे उनको भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। तो अभी फौरी तौर पर ये घटना हुई है, करीब 1 से 1.5 घंटे पहले की ये घटना है। मौके पर प्रशासन पहुंच रहा है, लेकिन नुकसान कितना हुआ इसका आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बड़ा नुकसान है, बड़ी तबाही वहां पर हुई है। इससे ठीक 1 किलोमीटर पहले इस स्पॉट से जहां पर ये दुर्घटना हुई है हरसिल है, और यहीं पर आर्मी हेडक्वार्टर भी है, आर्मी का सेंटर भी यहाँ पर है। तो आर्मी के जो जवान थे तत्काल वहां पर पहुंचे हैं। आर्मी का हेलीपैड भी यहाँ पर है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी है, 2 MI हेलीकॉप्टर है, एक चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की है ताकि फौरी तौर पर वहां पर पहुंचा जा सके, रेस्क्यू टीमों को वहां पर भेजा जा सके। SDRF और NDRF को भी मूव कर दिया गया है मौके के लिए। फिलहाल स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना के और लोकल पुलिस के वहां पर जो जवान हैं वो वहां पर रेस्क्यू कार्य चला रहे हैं। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पे खबर ये भी आ रही है कि 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। 12 लोगों के मलबे में दबने की सूचना मिली है। 20 सेकंड में सब कुछ तबाह आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हर्षिल, जिस तरह से सुनील संवाददाता जुड़े हुए थे, बताया जा रहा है आर्मी का हेडक्वार्टर है और हर्षिल से थोड़ी ही दूर पर धराली है। गंगोत्री धाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर बताई जा रही है धराली गांव, और जो ऊपर से मलबा आ रहा है आधे किलोमीटर दूर पर ये गंगा नदी में जाकर मिलता है, क्योंकि आप देखिए गंगा नदी के बॉर्डर से ही गांव यहां पर बसने शुरू हो चुके हैं, जहां हजारों के घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ये रौद्र मलबा यहां पर चंद सेकंड के अंदर आया, 20 सेकंड के अंदर सब कुछ यहां पर तबाह हो गया।